हेलो बच्चों, परमाणु एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं का वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र। विषय है आपके अंग्रेजी। इसमें पूर्णांक है आपके 80 और टोटल क्वेश्चन की संख्या है 24। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, हु वर किल्ड इन द इंसिडेंट, यानी कि उस इंसिडेंट में कौन कौन मारा गया। तो इसका सही आंसर हो गया चौथा, यानी कि ऑल ऑफ देम, यानी कि हिज टू चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस मदर और मदर्स ब्रदर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, हु डिड टेली बिकम अवेयर ऑफ द अपकमिंग क्लेमिटी। तो इसका सही आंसर है वीडियो ऑन टी सुनामी। अगला प्रश्न है, हु वाज सेव्ड विथ इग्निशियस। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि 3 अदर चिल्ड्रन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। तो इसमें दे रखा है जनवरी 25, 1915 वाज द डेट ऑन विच। तो इसका सही आंसर हो गया डी, जिम्स मैट हैंस वुल्फ। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू जिम अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। तो इसका सही आंसर हो गया कोल्ड एंड फॉरेस्टी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, बट द ट्रूथ आई एम एग्जाम टू से इज दैट फिट्स बीइंग इट इन द अबव सेंटेंस। तो फिट्स रेफर टू। तो इसका सही आंसर हो गया द जर्मन सोल्जर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, मेघना सेव्ड हरसेल्फ फ्रॉम टी सुनामी बाई। तो इसका सही आंसर है होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न 7 है, द टी सुनामी वेव वर ट्रिगर्ड बाई ए मैसिव अर्थक्वेक। तो इसका सही आंसर है ऑफ नॉर्थन सुमात्रा। अगला प्रश्न है, परिमल घोष वाज सक्सेसफुल इन मेकिंग बिपिन बाबू। तो इसका सही आंसर हो गया बी, यानी कि थिंक दैट द माइट बी समथिंग रॉन्ग विथ हिज माइंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। तो अगला प्रश्न है, द वर्स्ट सफर्स अंडर द ब्रिटिश रूल वर। तो इसका सही आंसर हो गया द पुअर फार्मर एंड आर्टिसेंस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, इन द अर्ली 19th सेंचुरी राजा राम मोहन राय वाज। तो इसका सही आंसर हो गया एन इम्पोर्टेंट रिफॉर्मर, यानी कि क्रांतिकारी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, द बिजनेस कम्युनिटी वेलकम द ब्रिटिश बिकॉज। तो इसका सही आंसर हो गया द ब्रिटिश रूल हैड ब्रॉट अ डिग्री ऑफ ए पीस। अगला प्रश्न है, द चुन्नीलाल कम्स टू विजिट बिपिन बाबू अगेन एंड अगेन बिकॉज। तो इसका सही आंसर हो गया ही वांटेड टू बोरो सम मनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन द क्लाइंबर गेट इंस्पायर फ्रॉम। तो इसका सही आंसर हो गया ईच अनदर, यानी कि एक दूसरे से। अगला प्रश्न है, अंडर रेगुलेशन आई विल ऑफ द ब्रिटिश रूलर। तो इसका सही आंसर हो गया डी, यानी कि इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट। अगले में आपको दे रखा है कि एक लिख के लाइन या पोम बोल सकते हो जिसको। इसमें लिखा है, पेनी टर्न्ड हिज हेड, जोडी स्टूड बिसाइड हिम, द फाउंड कल्चर्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, इट सीम्स टू पेनी दैट द बॉयज आई वर एज ब्राइट एज द फाउंड्स, ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम। तो इसमें अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 इसी से। तो हु वाज पेनी, यानी कि पेनी कौन है। तो इसका सही आंसर है पेनी इज जोडीज फादर, यानी कि जोडी के पिता का नाम पेनी है। अगला प्रश्न है इसका, द पेनी प्लीज टू सी दैट फाउंड वाई। तो इसका आंसर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये है अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन ग्रिप्ड। तो इसका सही आंसर हो गया क्लच्ड। ये आपका आगे 19वां क्वेश्चन है, उसका ऐसे है, तो आप उसको नोट कर लीजिए। अब मैं 70वें क्वेश्चन का आपको आंसर दिखाता हूँ। ये है 70वें क्वेश्चन का आंसर, यस पेनी वाज प्लेस्ड टू सी द फाउंड्स, पेनी लव्ड हिज सन जोडी, जोडी वाज अनहैप्पी विदाउट द फन, नाउ दैट द फन हैड बीन फाउंड जोडी वाज हैप्पी। अगला प्रश्न है 19वां, द फाउंड स्टार्टेड आफ्टर। तो इसका सही आंसर हो गया जोडी। अगला प्रश्न है, he was light-headed with joy as he
फेल्ट दैट, तो इसका सही आंसर हो गया यानी कि डी, द फाउंस वाज रियली हिज। अगला प्रश्न है रीअरेंज द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। 3 से 5 यानी कि सेंटेंस दे रखे इनको वापस रीअरेंज करना है। तो क्वेश्चन तीसरा है गोइंग आर टू दे, तो इसका सही बनेगा दे आर गोइंग टू मार्केट। और अगला क्वेश्चन है चौथा, इसका बनेगा गर्ल आर सिंगिंग अ सॉन्ग इन द रूम। अगला है 5वां, इसका बनेगा द चाइल्ड वाज फ्लाइंग ए काइट। अगले क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड्स। तो यहाँ में खाली स्थान में जो आएगा वो भरना है। तो इसमें आएगा एंड, इसमें आएगा बिकॉज और अगले वाले में आएगा बट। अगला प्रश्न है 9 से 12 यानी कि आपको ये वाक्य दे रखे हैं और इन वाक्यों से आपको एक एक सेंटेंस बनाना है। तो पहला है सेल्डम, तो इससे सेंटेंस बनाएंगे दे सेल्डम वॉच टेलीविजन दीज डे। अगला है हार्ड, तो इससे बनाएंगे द वर्क इज़ हार्ड। अगला है वेरी, तो द क्रू वाज वेरी थर्स्टी। अगला देयर, तो इसका आ जाएगा देयर इज अ ट्री। अगला ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13वां, हु डिड कॉनीज मार्स फैशंस थिंक हर विजिटर वाज। अगला है व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द आंट्स प्रिंसिपल, व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ। अगला है हु डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस। तो इन चारों के उत्तर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये है 13वें का उत्तर, द जिम मैस्पिसंस लॉन्जिस थ्रू दी हर ओवन हस्बैंड। अगला है 14वां क्वेश्चन, तो इसका है द आंट प्रिंसिपल इज नॉट बैड, इट्स टीच अ लेसन टू एवरीबडी टू प्लान फॉर द रेनी डे। अगला क्वेश्चन है 15वां, इसका आंसर है बोथ टिल्ली एंड हर मदर सॉ द बीच गेटिंग स्मॉलर, द वाटर वाज स्वेलिंग एंड किप्ट कमिंग इन। अगला प्रश्न है 16वें का उत्तर, तो यह है 16वें का उत्तर, द ईस्ट इंडियन कंपनी सबड्यूज्ड द इंडियन प्रिंसेस थ्रू देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइडेड एंड रूल। फर्स्ट दे एक्सटेंड सपोर्ट टू द इंडियन किंग एंड लेटर टुक ओवर देयर किंगडम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, हु वाज चुनीलाल, व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबू। अगला है क्वेश्चन 18वां, व्हाई इज एडवेंचर विच इज रिस्की आल्सो प्लेजरेबल। अगला है वाई वाज मिल विल अफेयर टू लिव जोडिस अलॉन। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दिखाऊंगा। यह है 17वां क्वेश्चन, उसके आंसर द चुनीलाल वाज ए ओल्ड फ्रेंड ऑफ बिपिन बाबू, ही वांटेड अ फेवर फ्रॉम बिपिन बाबू इन हिज जॉब। क्वेश्चन 18वें का आंसर है an adventure is risky because there is not 100% guarantee in succeeding. It is also pleasurable because it helps us remember our struggles and hardships. क्वेश्चन 19वें का उत्तर है Melville was afraid to leave Jodie's alone because he through Jodie's might get lost or get bitten by the snake. अगला प्रश्न है 20वां, तो इसमें 20वें प्रश्न में इमेजिन यू आर ए पुनीत फ्रॉम झुंझुनू, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। यानी कि आपका नाम पुनीत है, आप झुंझुनू के रहने वाले हो, आपके मित्र को एक लेटर लिखना है जिसमें इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश यानी कि इंग्लिश के क्या इम्पोर्टेंस यानी महत्वपूर्णता है इंग्लिश सीखने से, इसके बारे में बताना है। तो चलिए इसका आंसर है लेटर मैं बताता हूँ आपको। यह आपने जैसे कि दिनांक लिख दी 13/3/2022 और फिर लिखेंगे डियर राकेश, आपका मित्र का नाम है, फिर आप लिखेंगे होप यू आर वेल, वी आर फाइन टू टुडे आई वांट टू टेल यू इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश माय डियर फ्रेंड, इंग्लिश इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इंग्लिश इज़ ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ अ वे टू गेट एक्सेस टू ए broader range of information, connections and opportunity. Nowadays, if we don't know English, so we are unable to get job, and if we cannot get jobs, so we cannot fulfill our needs and daily requirement. If we are knowing English, so everything is possible. That is why it is necessary to know English. Hope you understanding the importance of English. Thanking you, Puneet. इसी तरीके से आपको लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, इसमें आपको पूछा गया है कि राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ
योर स्कूल फॉर फीस कंस्ट्रक्शन, यानी कि फ़ीस माफ़ के लिए आपके प्रिंसिपल को आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अगला है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑफ माय फेवरेट टीचर, यानी कि इन शब्दों का यूज़ करते हुए 100 वर्ड में आपको एक पैराग्राफ लिखना है माय फेवरेट टीचर। अगला प्रश्न है राइट ए स्टोरी इन दी 100 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन, यानी कि ये जो है 100 में आपको एक कहानी लिखनी है, एक लॉयन एंड एक माउस की। अगला प्रश्न है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम्स ऑफ इवेंट, यानी कि इनको वापस रीअरेंज करते हैं। इन 4 प्रश्न के आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।